Join our hands, close your eyes, and start chanting of Omkar thrice. Siren children. So this is the first class after a long gap. On previous day, Tanvi, you keep your mic mute. In previous class, few students were present, and now sufficient numbers are there. So we will start, we will revise the syllabus, we will start the chapter again. And in this chapter, all of you know that walls tells story. Walls tell story. This walls tell story means what? उस दिन भी मैंने बताया था, दीवारें बोलती हैं। दीवारें बोलती हैं, इसका मतलब यह है कि जो भी वॉल होती है, स्पेशली ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वो हमें उस समय के इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ बताती है। वो इतिहास के बारे में हमें जो बताती है, वो बताती है उस समय के कल्चर के बारे में, उस समय की हिस्ट्री के बारे में, कैसे लोग थे और कैसा उनका जीवन था। नक्षत्र, यू कीप योर माइक म्यूट। सो अच्छा, आप लोग जो भी बात बोलें वो अपना कैमरा सभी लोग ऑन रखें, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं। बेटा, आप अपनी सिस्टर की आईडी से क्यों आए हैं? रोहिला, रोहिला, you keep your mic unmute. रोहिला जी, you keep your mic unmute. छोड़ के चला गया। So दीवारें बोलती हैं का मतलब है कि जो भी हिस्ट्री या हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, वॉइस इज नॉट क्लियर, नो प्रॉब्लम, देखेंगे क्या हो सकता है। मुझे ये बताइए, आप लोग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से क्या समझते हैं? सृष्टि त्रिपाठी, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट? सृष्टि, सृष्टि, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सृष्टि, yes sir, what do you mean by historical monument? Yasmith, yes sir, yes sir, what do you mean by historical monument? कोई बताएगा? यस, बोलिए। बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट? एनीबॉडी? ओके, चलो मैं ही आपको बताता हूँ। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का मतलब होता है ऐसी इमारत जो बहुत समय पहले बनी हुई है, जिसका कंस्ट्रक्शन, जिसका टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन
हमारे समय से बहुत बहुत पहले का है। क्या आप में से कोई लोग अकबर शाहजहां किसी से मिला है क्या? नहीं मिले हैं? क्या आप में से कोई राणा प्रताप जी से मिला है क्या? No, शिवाजी sir. से मिला है क्या? हाँ। सो अक्षर बेटा वॉइस जैसी आ रही है वैसी सुनो ध्यान से ना। सो अगर हमको हमें शिवाजी के बारे में कुछ जानना है, अगर शिवाजी के बारे में हमको कुछ जानना है तो हम कैसे जानेंगे? अगर हमें राणा प्रताप के बारे में जानना है तो हम कैसे जानेंगे? हमें किसी भी हमारे जो पुराने चीजें हैं हम उनके बारे में कैसे जानेंगे? हम जानेंगे उस समय बनी हुई बिल्डिंग से, उस समय लिखी गई बुक से। इस तरीके से हम उस समय के जो भी कल्चर है, जो भी हिस्ट्री है, उस समय हम उन सब चीजों को पता कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ I asked you on previous class कि collect some information about the fort in nearby areas or our state Madhya Pradesh. So Adriti, you collected. Sir, I Sir, अच्छा, you collect. I forgot about it. Okay, Sir, okay. I collected about Gwalior Fort, but the problem is I collected the information in Word document in computer and I don't know how to show it to you. So can you tell me how to do that? Okay. Do one thing. Send me this that you are. Sir, your voice and video is paused. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
साईराम चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ पावर कट, यहाँ पर लाइट चली गई है, इस कारण ये अभी हमारा डिस्टर्ब हो गया है। लाइट फिर से आ गई है और हम फिर से अभी ज्वाइन करेंगे, जब तक मैंने मोबाइल से क्लास ज्वाइन करी है। अद्रिता, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर आप मेरे को बताइए कि आपको कैसे दिखाना कि वो मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट का ग्वालियर फूड के बारे में प्लीज बता दो कि मेरे को पता नहीं है एक्चुअली। ओके ओके, सो मैं आपको ये बता रहा था कि आप मुझे उसका पीडीएफ भेज दीजिए एंड आई विल शो दैट इन क्लास। ओके, जो भी आपका क्लास है वो मैं उस पर शो कर दूंगा। Sir, can we collect information about some other fort? Other fort, like it's not in Madhya Pradesh or something like that. Why not? Why not? You can collect. Sir, can we collect the information of foreign countries' forts? No, first you collect information about. Now again, system is working. So I was talking you about that कि collect information. और बेटा बीच में जब भी ऐसी लाइट जाती है तो आप लोग मीटिंग छोड़ के नहीं जाएंगे, मीटिंग आप छोड़ेंगे क्योंकि लाइट तो फिर से आ जाती है, इसलिए उसके बारे में परेशान नहीं होना, ठीक है। नाउ आई एम शोइंग यू दैट स्लाइड्स अगेन दैट आई शोड यू ऑन दैट डे। You can see it. Structure and organization of a fort. फोर्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? किला। इसको कई जगह एक गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं आपके सामने है एक मैप है हमारा, जिसको हम भारत का मैप कहते हैं। इस भारत के मैप में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, और आप किस स्टेट में रहते हैं उसका नाम मालूम है आप लोगों को? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। What is the capital of Madhya Pradesh? भोपाल। भोपाल। Bhopal. You visited Bhopal? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Keep quiet. Just see. This India is the land of rich heritage and culture. हमारा जो देश है, भारत देश है, वो बहुत पुरानी सभ्यता का देश है। यहाँ बहुत प्रकार की संस्कृति, कल्चर पाया जाता है। अगर हम हमारी इस क्लास के बारे में बात करें, आप लोग देख रहे हैं कि हमारी इस क्लास में कितने कल्चर के लोग हैं। कुछ लोग बंगालीज हैं। यस, बंगालीज, रेज योर हैंड। ओके, 2 Bengalis are there. Very good. Anyone from Odisha? From other state, no, South India? लेकिन अगर हम देखते हैं तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे कल्चर के लोग हैं। जैसे संकल्प है, संकल्प हरियाणा का है, और देवेश्वर उत्तर प्रदेश के हैं, यशमित मध्य प्रदेश का है, मोइन मध्य प्रदेश का है, तन्वी मध्य प्रदेश की है। यस तन्वी। तो हम लोग डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोग हैं। यस। अब हम लोग जब
अद्वितीय अपना या अद्विता अपना फेस्टिवल मनाते हैं अपना। अच्छा, अद्वितीय और अद्विता, आपका डांस का स्टाइल अलग है, इज अ डिफरेंट डांस स्टाइल, यस। Yes, sir. और अगर हम उत्तर प्रदेश जाए तो वहां का डांस स्टाइल अलग है, अगर हम पंजाब में जाए तो वहां भांगड़ा होता है, बल्ले बल्ले होता है, यस। तो सभी का स्टाइल अलग है, यस और नो। तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से हम जो देखते हैं कि अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके, सभी का फूड भी अलग है। किसी को मच्छी भात पसंद है, किसी को दाल भात पसंद है, किसी को प्योर नॉनवेज पसंद है, किसी को टिक्का रोटी पसंद है, किसी को पंजाबी खाना पसंद है, किसी को साउथ इंडियन खाना पसंद है। सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खाना खाते हैं, यस। और सभी के मैरिज फंक्शन, जब आप किसी मैरिज में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर अलग तरीके से आप सेलिब्रेशन करते हैं। नॉर्थ की मैरिज अलग तरीके से होती है, साउथ की मैरिज अलग तरीके से होती है। आर यू एग्री विद इट? सो मतलब कहने का ये है Yes, sir. हमारे इस भारत देश में सभी लोग अलग अलग कल्चर के हैं। इवन देन वी आर यूनाइटेड, हम एक हैं, वी ऑल आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। So this is our India is a land of rich heritage and culture. This is very important to understand. Is it clear? So I was showing you that this picture, land of rich heritage and culture. Here are some things that give a glimpse into India's heritage and culture. भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश है। या फैब्रिक देखिए, फूड देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है। अगर हम देखें तो डांस अलग होता है, आर्ट्स अलग होती है, मॉन्यूमेंट्स आर डिफरेंट, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मॉन्यूमेंट्स है, फूड डिफरेंट है, डांस डिफरेंट है, वे ऑफ taking uniforms and dresses during the wedding ceremony, they are different. This is, can you name this historical monument? Taj Mahal. Taj Mahal. Sir, Taj Mahal. What is this? Jaipur. It is Jaipur. Jaipur. This is Qutub Minar. Qutub Minar. Sir, Qutub Minar. these are the different. अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, this Hawa Mahal is different than Qutub Minar. Qutbuddin Aibak built Qutub Minar, but Hawa Mahal built by different kingdom. Shahjahan built this Taj Mahal. So all are different. This is in Qutub Minar is in New Delhi, Taj Mahal in Agra, and this is in Jaipur. And what is this? Can you name this building? Lal Killa. Sir, I think this is Red Fort. Red Fort. Sir, Red Red Fort. Red Fort. Sir, Red Fort. Red Fort. Red Fort कहाँ का? Delhi. Delhi. अब एक बात मुझे आप बताइए कि इस रेड फोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? What is the importance of this red fort? यहाँ पर हमारा 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और कौन यहाँ पर स्पीच देता है? Sir, Prime Minister. Very good. Prime Minister. Prime Minister on every Independence Day, 15th August, deliver a speech, flag hosting ceremony on every year on Red Fort. So it has its own historical importance.
इसकी अपनी अलग हिस्ट्री है, इसका अपना अलग महत्व है। आपको ये पता लगा, आपको ये पता लगाना है कि रेड फोर्ट में ऐसा क्या है कि जो हमारा जो 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है वो रेड फोर्ट पर होता है। क्या आप इसको पता लगा सकते हैं कि वाई वी सेलिब्रेट? यस। तो देखिए, जब तक नक्षत्र, हाँ वेरी गुड, जब तक हमको स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम पता नहीं करेंगे कि कौन सा किस हिस्टोरिकल बिल्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तब तक हम उसके बारे में जान नहीं सकते। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमें ये पता लगाना है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों ऐसा होता है। इज इट क्लियर बेटा? सो आप पता लगाइए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट, लाल किला की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने आपको 2 टास्क दिए। अभी मैंने आपसे बोला है, जिसमें अद्रिता और अद्रिति ने, both these girls collected information about fort. Sir, no, So, no, I forgot. I told you I forgot. I didn't collect any information. I forgot. Sir, about it. I collect. so I did a PDF, but I don't know how to send to that. listen to me, Adrita. I told you just send me PDF in my WhatsApp, and in next class I will show it. I will show in the class that this is given by the Adrita, so everybody can see. So the second task is about Red Fort. अब देखो, हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो ये सबकी ड्यूटी है कि why we, the main program of our country in Delhi, celebrate Independence Day on Red Fort every year. Why? So everybody collect information. Is it clear? So this is very important to know. Okay, let's see. So now next thing. This is Agra Fort, Uttar Pradesh. This is मेहरनगढ़ फोर्ट, जोधपुर, राजस्थान। आप में से कुछ लोग गए हैं राजस्थान, जोधपुर गए हैं? Yes, sir. Yes, sir. आपने ये फोर्ट देखा होगा? No, Have you seen sir. जोधपुर? Oh my God! Next time when you visit Sir, I have Jodhpur, seen, but I was see. very small. Definitely you are right now in class with if you visited 3-4 years back. So whenever you Sir, I visit have now, seen. you very good, very good. So now you can understand little bit more as you visited last time, and this time or in future, whenever you visit any historical monument, collect more and more information. This is Amber Fort. Amber Fort in Jaipur, Rajasthan. Rajasthan is the full reach of Indian culture. Sir, it is also called Pink City. Yes, Jaipur is called Pink City. Why it is called Pink City? Can anybody tell about the why it is called Pink City? No, sir, no idea. Yes, if anybody knows, it is called Pink City because of its color of its maximum building made up of pink stone. गुलाबी कलर से इसकी ज्यादातर पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. That's why it is called Pink City. Sir, What what is was this? Ravan Mahal called? Pardon? Sir, what was Ravan's Mahal called? I mean, like fort, his fort. I could not understand what you want to speak. Sir, I'm asking that what was Ravan's fort called? Radhagarh Fort. No, sir, Ravan's fort. Okay, Ravan's Fort. Okay. I don't know about it, Ravan's Fort, but Sri Lanka में था. I will collect information and I will share you about it.
about it. So, to know about the historical monuments, we have to study about them. Okay? So, is it clear to all? Acha, how many of you visited any museum? Sir, in Kolkata, I visited museums and in Singapore. Sir, in Jhansi. Sir, Okay, Kolkata. very Sir, okay. Sir, many. Yes, yes. Yes, Adrita. So, whenever we visit any museum, हमको वहाँ क्या देखने को मिलता है? What we found from that museum? Many historical sir, things. historical things. Sir, many Sir, old Historical. things. extinct Sir, animals. old things. Yes, yes. Sir, I will something show you. valuable. Yes, yes. So I am showing you one more thing that is about different buildings. A PPT I am going to share. This is all about, as you know that we have lots of buildings, historical monuments around us, and these lots of buildings gives us information about different cultures, different timing. So this is very important to know about. It is very important to know about. So you are able to see this PPT. Yes. Walls tells a story. This is of your yes. These are the famous monuments of our country. Red Fort, Lotus India Temple, Lotus Temple. Humayun Maqbara, Humayun Maqbara, Lotus India Gate, Gateway of India, Qutub Minar, Buland Darwaja. Where is Buland Darwaja? It is in Don't Fatehpur. know. Sir, in the top right. It is in Fatehpur Sikri, and that is about 40 kilometers away from Agra. And where is Golden Temple? Sir, Punjab. Amritsar. Amritsar. So all of you know about the Taj Mahal. All of you know about this Qutub Minar. And this is the marble Lotus monument. temple is in Delhi. White marble. White This is marble, white sir. marble made Sir, monument, white and marble. it is in Agra. And it was built by Mughal Emperor Shah Shah Jahan in Jahan, memory of his he built it for his in Mumtaz. memory of his wife. Adhan. Mumtaz. मुमताज अपनी वाइफ की उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी याद में उसने ये मॉन्यूमेंट बनाया है. This is our fort, Golconda Fort. We will discuss detail about this Golconda Fort tomorrow. And the capital of ancient kingdom of Golconda. This is the meeting place. यहाँ पर सब लोग मिलते थे उस समय. Sir, And- nowadays it looks very old. Yes, definitely. It is very old because this fort was the capital of the ancient kingdom of Golconda, which flourished in the 14th to 16th century. So ये जिस kingdom की राजधानी था, वो कब थी? वो 14th to 16th century में थी. And it is situated 11 kilometers from Hyderabad. Hyderabad से near about 11 kilometers away. And the capital with walls, इसकी wall जो है वो 70 to 34 feet है, and broken by 87 semicircular bastions. हम जिसका देखेंगे कि bastions क्या होते हैं. The palace kitchen and go down site. बहुत बड़ा किचन होता है. क्यों होता है? I will explain you. Fountains, carvings and designs on the wall, places
to worship in the fort, weapons in the fort, and unique engineering. All this all about the Golconda Fort. So this is very important to know that yes, why Golconda Fort is in our syllabus. अब आप मुझे ये बताइए कि फोर्ट बनाए क्यों जाते थे? Why forts? ऐसी क्या बात रहती थी कि फोर्ट बनाए जाते थे? For kings to live. Repeat better, Yasmin. Repeat your answer. Sir, for kings. For kings. Okay. Anybody else? Sir, Sir, Yes, for war. build Sir, for war. For war. Okay. Sir, kings Aditya? build. Okay. Arab is Sir, saying. kings build. Okay. Okay. So many Sir, of kings you are build giving your. fort Okay. because they wanted that everybody should remember them in the memory of their fort. Okay. Okay. अच्छा हम लोग why we construct our house? To live. Sir, हम to घर में live क्यों in. रहते हैं? Sir, to live in. For living. To live in. Sir, Yes. for living. Only living to protect us from extreme to protect us from weather condition. Sir, for Yes. Yes. Agar if there is it is raining outside, so we can't be outside at that time. Yes. So सिर्फ रहने के लिए नहीं. किसका माइक ऑन है? यशमित, you mute your mic. So केवल रहने के लिए नहीं. To protect ourselves from enemies. अगर हम बाहर सोएंगे तो रात में डॉगी आ जाएगा. Can bite us? Yes. So अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग घर में रहते हैं. और हमारा जो घर है वहां पर there is a kitchen, there is a meeting hall, there is a bedroom, there is a proper water supply. Everything is there. But the same thing is in the fort. Proper water supply, kitchen, meeting hall, bedroom. अच्छा, sometimes we keep some weapons at home. कुछ डंडा वगैरह रख लेते हैं, लाठी रखते हैं कि नहीं हम घर में? कि अगर कोई आ जाता है तो हम उसके साथ. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो weapons gives us strength. तो हम रिवॉल्वर तो नहीं रखेंगे, तो हम क्या रखते हैं? लाठी रखते हैं. A wooden stick to protect us. कि कोई कीड़ा घुसा है तो we can keep it out from our house. So we keep all these things because our house, everything is there in our house. Kitchen, decoration, design, protection, bedroom, everything. So same thing is in the fort. Everything is there. Okay, is it clear to all? Now everybody can open. Everybody can open the camera. Yasmit, what you want to say? I'm not saying anything. Acha, if you have any doubt, because only 5 minutes are left, any doubt, any question regarding the classes, you can ask. Any questions to Sir, any who children? ruled in the Golconda fort? Yes, beta. Adrita, what do you want to ask? Sir, who ruled in the Golconda fort? I will explain you about the detail of Golconda Fort. I am asking if you want to ask any questions regarding the class, regarding the work. Srishti? Sir. Yes, Nakshat.
Sir, can we collect information of any fort in India? Better first you collect information about the fort in our Madhya Pradesh. Choose any one fort, only one fort information. Okay, beta? Except the Okay, Gwalior sir. Fort. Okay, sir. Hey, you can collect information about Gwalior also. Why not Gwalior? No, sir, but I collected about that. So if you collected one, so you can stop. Everybody collect information, and this information is not only just on the piece of paper. आपको उसके बारे में जानना भी है. You have to speak about that fort. I will give you time to speak about that fort. Okay? So in this way, Okay, sir. Sir, I so will this is, send you my PDF. yes, you have to send me file in my personal window, WhatsApp, and I will show all the class children about your work. So those who want to show their work, whatever information you collected about any fort, you can send the PDF file to my personal window, and I will show all their information in the class. Is it clear to all? Sir, personally, Yes, sir. sir, हाँ, sir, I don't know how to send it in the computer, so I will ask my father to help me. Okay? definitely Is you that can all take right? help. You can take help of your parents. Acha, if anybody want to show information about the Raghugarh fort, it is very good because that fort is available in our area. Is it clear? So it should be. अगर आप रावगढ़ की किसी इंफॉर्मेशन को बताना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं. Is it clear? Yes, sir. हाँ, राघोगढ़ फोर्ट आप लोग जाते हैं तो जब आप राघोगढ़ फोर्ट जाते हैं तो आपको वहाँ की इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए. और जब आप पता करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने क्या हिस्ट्री है हमारे फोर्ट्स की. ओके. और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप क्लास अटेंड करें तो वो क्लास जो है आप अपने ही ईमेल आईडी से करें. जो ईमेल आईडी आपने अभी जनरेट आपका स्कूल की तरफ से जनरेट हुआ है वही आप लोग करें. एनी डाउट? एनी डाउट? No, टू sir. एनी स्टूडेंट? No, sir. No, sir. Tell me if you have any doubt. Okay, so last minute is there. What I told, and tomorrow I will explain you some points given in your text. Is it clear, beta? Yes, Yes. yes, sir. I send PDF chapter 10 in your WhatsApp group. Go through the PDF. If you do not have book, but you can go through the PDF. Is it clear? So every day I will give you some work to do. So, and don't say I forget it. No excuses. Try to collect information. If you have any book related to that, share your information with all the class students. It will increase. आपको कुछ चीज मालूम है, यशवंत को दूसरी चीज मालूम है, तन्वी को कुछ और मालूम है, नक्षत्र को कुछ और मालूम है, संकल्प को कुछ और मालूम है. So it will be a very large number of information. So now join your hands for Shanti Path. Sairam children. Sairam, sir. Sairam. Sairam, sir.